दोस्तों, आप सब कभी न कभी सीसीडी यानी कि कैफे कॉफी डे तो जरूर गए होंगे या देखा होगा। सीसीडी अपनी बेहतरीन सर्विस और बेस्ट कॉफी की वजह से यंगस्टर्स और कॉफी लवर्स के बीच काफी फेमस है। मगर क्या आप जानते हैं, सीसीडी भी स्टारबक्स की तरह एक भारतीय कंपनी है, इसलिए इस कॉफी की कीमत भी ज्यादा थी। लेकिन सीसीडी यूं ही सबकी फेवरेट नहीं बनी। इस कंपनी को जो पहचान मिली थी उसके पीछे की कहानी क्या थी। सीसीडी एक इंडियन कंपनी है और इसके फाउंडर वीजी सिद्धार्थ थे। वीजी सिद्धार्थ ने 1996 में इस कंपनी की शुरुआत की। इनके पिता सिद्धार्थ गंगे हेगड़े कर्नाटक की चिकमगलूर में कॉफी की बागवानी करते थे। वीजी सिद्धार्थ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डिफेंस में जाना चाहते थे, लेकिन एनडीए के एग्जाम में सफल न होने की वजह से उन्होंने बिजनेस सेक्टर में पढ़ाई शुरू कर दी। अब वो बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे नौकरी करें। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिद्धार्थ ने बहुत सी कंपनियों में नौकरी की और बिजनेस की बारीकियों को सीखा। बाद में उनके पिता ने उनका खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 7 लाख रुपए दिए, जिससे सिद्धार्थ ने जमीन खरीद ली। हालांकि सिद्धार्थ ने बॉम्बे स्टॉक से जुड़ी एक कंपनी में करीब 2 साल तक काम किया। इन 2 साल की नौकरी में सिद्धार्थ ने स्टॉक मार्केट को बहुत ही नजदीकियों से देखा। जब उन्हें लगा कि अब उनके खुद के बिजनेस करने की बारी है, तो वो बेंगलुरु वापस आ गए। सिद्धार्थ ने यहाँ पर सीवान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली और कंपनी से जो मुनाफा हुआ उससे कॉफी के बागान खरीद लिए, यानी कि अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया। कहते हैं कि 1992 तक करीब 6-7 हजार एकड़ में फैले कॉफी के बागान खरीद लिए थे और उस वक्त बेंगलुरु में काफी वेस्टर्न कल्चर आ रहा था और बेंगलुरु सिलिकॉन वैली बनने की राह पर था। अब इस बात को सिद्धार्थ भाप गए थे, क्योंकि सारे कल्चर भारत में धीरे धीरे फैल रहे थे और कॉफी भी भारतीय लोगों के जीवन में आने वाली थी। जिसके बाद अपने इस टारगेट के लिए सिद्धार्थ ने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। क्योंकि अब वे खुद ही कॉफी प्रोड्यूसर थे, इसलिए उन्होंने इस बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाना का सोचा। साल 1996 में 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद सीसीडी की शुरुआत की। इसका पहला आउटलेट 11 जुलाई 1996 में बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड के पास खुला था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इस कॉफी की कीमत 25 रुपए थी। जिसके बाद सीसीडी ने एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई और यूथ को खूब अट्रैक्ट किया। अब धीरे धीरे लोगों के बीच कॉफी का चस्का बढ़ने लगा था। पॉपुलैरिटी और मांग की वजह से सीसीडी के आउटलेट जल्द ही अलग अलग शहरों में खुलने लगे, क्योंकि सीसीडी की कॉफी उनके बागवान से ही आया करती थी। इस वजह से यहाँ कॉफी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी और लोग इसे पीना पसंद किया करते थे। और इसके साथ ही वहाँ इंटरनेट और बैठने की अच्छी सुविधाओं ने युवाओं और कपल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। कंपनी की तरक्की के बाद सिद्धार्थ ने अलग अलग सेक्टर में हाथ आजमाने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ उनकी स्टॉक मार्केट और बिजनेस की समझ काम न आई और उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। और उनकी परेशानी तब और बढ़ गई जब इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने उन पर 700 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के आरोप लगा दिए और मामले की जांच करने लगे। बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ ने मार्केट से काफी कर्ज ले लिया था और साल 2019 तक कंपनी 6,547 करोड़ रुपए के कर्ज तले डूब गई थी। कर्ज को कम करने के लिए सिद्धार्थ ने माइंडट्री नाम की आईटी कंपनी के 20.32% शेयर भी बेच दिए थे, जिससे 3200 करोड़ रुपए का कर्ज तो कम हुआ, मगर अब भी 3,347 करोड़ रुपए का कर्ज अब भी बाकी था। और इन सबसे परेशान होकर कैफे कॉफी डे के संस्थापक सिद्धार्थ ने जुलाई 2019 में आत्महत्या कर ली। इसके बाद सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा था। देश की सबसे बड़ी कॉफी कंपनी के फाउंडर का यूं अचानक से आत्महत्या करना लोगों के लिए एक झटके की तरह था। इसके बाद बहुत से लोगों को लगने लगा था कि कैफे कॉफी डे का फ्यूचर अब आगे नहीं है और अब शायद कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ सीसीडी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी।
सिद्धार्थ के गुजर जाने के बाद उनकी विरासत को संभालने के लिए उनकी पत्नी मालविका हेगड़े ने कदम बढ़ाया। पति की मौत के बाद अब मालविका ने चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर पद संभाल लिया। कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड की डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रही मालविका अब सीसीडी के सीईओ का पद भी संभालने लगी। कैफे कॉफी डे की नई सीईओ मालविका हेगड़े कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएन कृष्णा की बेटी है और सीसीडी के फाउंड होने से पहले ही सिद्धार्थ और मालविका की शादी हो गई थी। मालविका कंपनी की शुरुआत से ही उसका काम और ग्रोथ देख रही थी, तो काम संभालने में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मालविका ने सीसीडी की स्थिति बदलने में काफी हद तक सफलता भी पाई। सीसीडी पर साल 2019 में 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2021 में घटकर 1,779 करोड़ रुपए रह गया। अब धीरे धीरे कंपनी की फाइनेंशियल हालत सुधर रही है। इस समय सीसीडी भारत के 165 शहरों में 572 कैफे के साथ काम कर रहा है। आज 36,326 वेंडिंग मशीनों के साथ सीसीडी देश का सबसे बड़ा कॉफी सर्विस ब्रांड है। सीसीडी के सीईओ का पद संभालने से पहले सीसीडी के 25,000 स्टाफ को लिखे एक पत्र में मालविका ने कहा था कि वे कंपनी के भविष्य के लिए काफी होपफुल है और कैफे कॉफी डे को संभालकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि हम सभी मिलकर कंपनी के कर्ज को घटाने की कोशिश करेंगे और कंपनी के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। कैफे कॉफी डे के अड्डे भारत के तमाम शहरों में चर्चित रहे हैं, जहां तमाम बड़े लोग मिलने जाया करते थे। मार्च 2022 को फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में सीसीडी ने 58 करोड़ 67 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने शेयर मार्केट को भेजी एक इंफॉर्मेशन में कहा कि कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के जनवरी मार्च के महीने में 272.09 का घाटा हुआ था। जाहिर है कि मालविका ने फिर भी कंपनी को जिस स्थिति में संभाला वो एक काबिले तारीफ था।